अच्छा जी, दूसरा जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू राइट या हाउ टू व्हाट वी कैन से क्रिएट अ मेंटेनेबल प्रोग्राम। मेंटेनेबल प्रोग्राम, देखो जब हम बात करते हैं मेंटेनेंस की तो उसका मतलब एक चीज ऑलरेडी बन चुकी होती है और माइट भी उसके अंदर कोई भी अपडेशन या कोई भी उसके अंदर ऐड ऑन इम्प्रूवमेंट अगर आपने करनी है या कोई फीचर्स आपने ऐड करने हैं अपने एग्जिस्टिंग कोड के अंदर, तो उसको हम कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ अ प्रोग्राम। तो जब आप कोड लिखते हैं तभी आप इस चीज़ से ख्याल रखते हैं कि हाउ टू क्रिएट या हाउ टू राइट अ मेंटेनेबल प्रोग्राम या कोड। ये क्वेश्चन भी आपके पास पेपर में आ चुके हैं। सबसे पहले ऑलवेज यूज मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर डेफिनेशन हमने शुरू वाली क्लासेस में पढ़ी थी। आइडेंटिफायर इज बेसिकली अ नेम दैट इज गिवन टू अ वेरिएबल, फंक्शन, प्रोसीजर्स, कॉन्स्टेंट्स। अब होता यह है कि अगर आप इनके नाम मीनिंगफुल रखते हैं तो आपको इजीली उनको एक्सेस करना, उनको कॉल करना वो आपके लिए आसान हो जाता है। और कोई भी बस पर्सन, फॉर एग्जांपल अगर आपके कोड को डीबगिंग कर रहा है या आपके कोड में कोई इंप्रूवमेंट कर रहा है कोई दूसरा बंदा भी, और अगर आप भी आफ्टर सम टाइम अगर अपने कोड को देखोगे तो आपके लिए काफ़ी अंडरस्टैंडेबल होगा, रीडेबल होगा कि आपने पर्टिकुलर वेरिएबल में कौन सा डेटा स्टोर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आपने टोटल मार्क्स स्टूडेंट्स के कैलकुलेट करने हैं तो आप जो है उसके लिए बेहतर है कि आप वेरिएबल का नाम जो है वो यू रख दो, लेट्स सपोज यूजिंग पास्कल केस टोटल मार्क्स। अब इस वेरिएबल में क्लियरली आपको पता है कि हाँ इस वेरिएबल में टोटल मार्क्स स्टोर्ड हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना है तो आपने एवीजी मार्क्स नाम का वेरिएबल रख दो। याद रखना कि 15 मार्क वाले क्वेश्चन में हाउ टू क्रिएट अ मेंटेनेबल प्रोग्राम आपके भी चेक हो जाता है, ठीक है। देन द सेकंड इज यूज ऑफ कमेंटिंग। देखो कमेंटिंग बेसिकली वो फीचर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि पर्पस ऑफ अ लाइन ऑफ अ कोड बताता है। सो कमेंट टेल्स द पर्पस ऑफ कोड या पर्पस ऑफ अ लाइन ऑफ अ कोड, ठीक है, कि आपने पर्टिकुलर लाइन के ऊपर क्या काम किया हुआ है, असाइनमेंट की हुई है या जो फॉर्मूला आपने बनाया या जो पर्टिकुलर वेरिएबल आपने क्रिएट किया ये किस काम के लिए है। तो अगर आप वो कमेंटिंग करके करते हैं तो जो भी पर्सन उसको रीड करेगा तो उसके लिए इजी अंडरस्टैंडेबल होगा। याद रखना कि कमेंटिंग हमारे पास सूडो कोड में वी यूज टू स्लैशेस, डबल स्लैशेस हम यूज करते हैं। कमेंटिंग को जब भी हम किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में यूज करते हैं कमेंट्स को, याद रखो कि यहाँ पर कमेंट्स को वो कंपाइलर जो कि ट्रांसलेटर होता है या इंटरप्रेटर वो इग्नोर करता है। तो कमेंटिंग सिर्फ हमारे ह्यूमन बेस्ड पर्पस के लिए होता है, प्रोग्रामर्स के लिए होता है, टू मेक द प्रोग्राम मोर रीडेबल या टू टेल द पर्पस ऑफ अ लाइन ऑफ अ कोड। देन थर्ड थिंग इज यूज प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस। देखो प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस में तो जो प्रोसीजर्स और फंक्शंस होते हैं वो हम करते क्या हैं कि हम प्रोग्राम को बेसिकली ब्लॉक ऑफ कोड्स में डिवाइड करके लिख देते हैं, जिससे होता यह है कि जो कॉम्प्लेक्स टास्क है वो एक मैनेजेबल टास्क में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब भी आप मेंटेनेबल प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल आपको डीबगिंग करनी है या फॉर एग्जांपल आपको कुछ चेंजेस अप्लाई करनी है तो आपको डायरेक्टली सिर्फ उस फंक्शन या प्रोसीजर वाले कोड में जाना है विदाउट चेंजिंग एनी पार्ट ऑफ द कोड, और उसमें जो भी चेंजेस अप्लाई करनी है या एरर को रिमूव करना है वो आप इजीली कर सकते हैं। या अगर आपको चाहिए कि उस फंक्शन प्रोसीजर को दोबारा से यूज करना तो अगेन आप किसी और प्रोग्राम के अंदर भी उसको यूज कर किया जा सकता है, ठीक है। टू मेक इट आफ्टर मेकिंग इट अ लाइब्रेरी रूटीन, मतलब वो लाइब्रेरी रूटीन कहते हैं वो प्रोग्राम या फंक्शन प्रोसीजर जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन हो जाए, ठीक है।
इसके अलावा हमारे पास है के अंदर बस यही तीन हमारे पास है। ऑल मीनिंगफुल आइडेंटिफायर को यूज करना, यूज ऑफ कमेंटिंग यूज करना, और यहाँ पे यूज ऑफ प्रोसीजर एंड फंक्शन। ठीक है,